गोल्ड का वीकली फोरकास्ट के हवाले से आज आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। वीक की रेट अनाउंस कर देता हूँ। वीक जो बन रहा है 19 अक्टूबर 2025 से लेके 25 अक्टूबर 2025 तक का ये बन रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे वीकली कैंडल के हिसाब से। वीकली प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसने अच्छा खासा मार्केट के अंदर स्प्रेड क्रिएट किए और इसका अच्छा खासा फैलाव है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे देखें तो 4000 से लेके $4380 तक $380 की पहली बार इतनी बड़ी वीक की कैंडल क्लोज हुई है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्या परसेप्शन रह सकती है और किस तरह से ट्रेड करना है, ये सारी डिस्कशन आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। और काफी लोग सेल के अंदर करना चाह रहे हैं इसको, तो उनके लिए क्या परसेप्शन रहेगी और M15 के वीकली इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले न्यूज कैलेंडर देख लेते हैं। तो इस वीक के अंदर मंडे को कोई न्यूज नहीं है डॉलर की, ट्यूसडे को भी कोई डॉलर की खास न्यूज नहीं है, वेडनेसडे को भी न्यूज नहीं है, थर्सडे को एक छोटी सी न्यूज नजर आएगी 7 बजे, बट ये लेस इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे को आप लोगों को यहाँ पे सीपीआई का डेटा देखने को मिलेगा। तो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो फ्राइडे का डे है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। और फ्राइडे को दो न्यूज़ हैं, एक 5:30 पे और एक 6:45 पे। अब चलते हैं वीकली लेवल्स की तरफ। वीकली लेवल पे जाने से पहले हम अपना प्रीवियस वीक का जो मैंने अपने सिग्नल्स यहाँ पे शेयर किए थे, जो लेवल शेयर किए थे, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। RRR ट्रेडिंग सिग्नल लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा, सिंपली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए प्रीवियस मंडे की, ठीक है, मंडे की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो डेली बायस हमारे पास शिफ्ट हो चुका था। बाय में 39-44 के ऊपर हम बाय थे। अप्रोचेबल एरियाज ये थे 73 के ऊपर क्लोजिंग पे हमने बाय में जाना था और हमने ये ट्रेड प्लेस आउट भी की थी और यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं ट्यूसडे की, ट्यूसडे को अगेन गोल्ड डेली ब्यास बाय था हमारा 3996 के ऊपर हम बाय थे। और इसी तरह मार्केट ने करंटली मार्केट चौपी थी, बट उसके बाद अगेन 15 मिनट का लेवल्स था और अप्रोचेबल एरियाज जो अगेन दे गए तो 4200 तक मार्केट हिट कर सकती थी। कब? जब मार्केट 44 के ऊपर क्लोज है। 44 के ऊपर क्लोज पे हम बाय में गए थे और वहां से भी अप्रोच देखने को, यहाँ पे हमने एक छोटी सी सेल की ट्रेड भी प्लेस आउट की थी। और इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट डे की, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सेल की ट्रेड भी इस वीक में उठाई है, 41-19 41-11 100 पिप की मिली है। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम जाएंगे यहाँ पे वेडनेसडे को। अगेन हमारे पास जो था वो डेली ब्यास क्या था, बाय था 40-92 के ऊपर और यहाँ पे मार्केट इन दो एरियाज के दरमियान चौपी थी। बट हमारा जो इस डे का अप्रोचेबल एरियाज हाईएस्ट था, क्योंकि डेली बेस्ट बाय है, तो 42-64 मार्केट ने हिट किया। और इसके बाद अगर हम बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे पे यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है लोगों के और साथ प्रॉफिट्स के, वो भी साथ साथ आ रहे होते हैं, ताकि आप लोग उसको देख के प्रॉपर वे में ट्रेड करें, लेवल्स को देख के ट्रेड करें, ठीक है। और ये जो वीडियोस होती है मेरी एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, इनको देख के सीखा करें और फिर अपनी एनालिसिस लाजमी परफॉर्म किया करें। यहाँ पे गोल्ड टुडे डेली बेस्ट 41-41 के ऊपर बाय था। ये कब की बात है? थर्सडे की, जुमे वाले दिन। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट टारगेट था वो मेरे ख्याल से 42-96 ऑलमोस्ट 4300 के आसपास था और मार्केट यहाँ पे क्या 43-79 लगा चुकी है। तो अगर आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल जाएं, बायो के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। गोल्ड बाय जो रह सकता है वो तकरीबन 4000 के ऊपर गोल्ड बाय है, 4000 के ऊपर गोल्ड बाय है। लेकिन जितना स्प्रेड इस कैंडल के अंदर नजर आ रहा है और जितनी रिजेक्शन मुझे लास्ट ये वीक के ऊपर दिख रही है, मैं नेक्स्ट आने वाले 1-2 वीक, हो सकता है 5-7 वीक, मैं गोल्ड को साइड वे देख रहा हूं। मैं गोल्ड को साइड वे देख रहा हूं। उसकी रीजन क्या है? जब इतना बड़ा स्प्रेड क्रिएट हो जाए तो देयर आर वेरी लो चांसेस कि मार्केट यहां से डायरेक्ट निकले, क्योंकि यहां पे फेयर वैल्यू गैप बना है। चांसेस है मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे, ऊपर से सेलर भी घुसे हैं, नीचे से बायर स्ट्रांग है, तो दोनों यहां पे क्या करेंगे? कंसोलिडेट थोड़ी देर मार्केट को करवाएंगे। बेसिकली मार्केट इज द बैटल बिटवीन द बायर एंड द सेलर, दोनों के दरमियान लड़ाई है। यहां पे कंसोलिडेशन नेक्स्ट आने वाले कुछ दिन हो सकती है। बट हमारा जो वीकली ब्यास बाय कब तक रहेगा? जब तक मार्केट 4000 के ऊपर है, हमारा वीकली ब्यास बाय में रहेगा। अप्रोचेबल एरियाज M15 के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहां पे कोई नहीं है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम के पास है, चांसेस है ऊपर जा सकती है। और करेक्शन की तरफ कब जाएगी वो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। दूसरा, इस वीक में देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इसका अगर ये हाई उड़ जाता है और स्वीप लेकिन नेक्स्ट वीक नीचे क्लोज होती है, फिर हम नेक्स्ट वीक का देखेंगे। बट इस वीक या तो मार्केट रहेगी साइडवे या मार्केट अप जाएगी, ये दो चांसेस हैं, इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। बट अब हम चलेंगे डेली के अकॉर्डिंग और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे हमारे क्या लेवल। डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई है, इसने प्रीवियस कैंडल को लो भी उड़ा दिया, एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब एक कैंडल्स आपको चाहिए जो यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो, तो फिर चांसेस है मार्केट इस जोन में आ सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 3996 से
4056 का एरिया बनता है। ये एक वैलिड डिमांड पड़ा है डेली का, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। मार्केट इस वीक इनको उठा सकती है। क्यों? क्योंकि वीकली के हिसाब से हम 4000 के ऊपर बाय हैं, तो हमने डायरेक्ट यहीं से बाय में नहीं चले जाना। यहां से बाय में जाओगे फंस जाओगे, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। तो उसका बेहतरीन हल क्या है कि आप लोगों ने सिंपल थोड़ा सा नीचे आने देना है। अगर नीचे कोई अच्छा सेटअप मिले ठीक है। अभी जो आपके पास मार्केट से यहां से सेल होगी, ये कल की क्लोजिंग पे पता चलेगा। जो कल का ब्यास है वो हमारा सेल हो सकता है, बट डायरेक्ट सेल हम नहीं करेंगे। हम M15 के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमने छोटे टाइम फ्रेम पे चलना है। और जितनी बड़ी गोल्ड मूव दे रहा है तो खुदारा यार अपने अकाउंट्स को बचाओ। हो सकता है गोल्ड को अवॉइड करके किसी और चीज पे चले जाओ तो बेहतर है। नहीं कर सकते, कल की मूव देखें ना आप, एक कैंडल्स के अंदर कहां से मूव पड़ रही है, 49 से लेकर 43-46 तक 100 पिप की मूव 2 से 3 कैंडल में, कितने मिनट की, M30 या M15 की कैंडल में। तो 0.01 के साथ भी आपका $100 का अकाउंट सस्टेन नहीं कर सकता। अगर आपका अकाउंट साइज 100 से लेके 500 तक है, मेक श्योर करें उस अकाउंट को सेंट में कन्वर्ट कर लें, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप उस अकाउंट को वैसे ही रखेंगे 0.01 0.02 के साथ भी चलेंगे, आपकी 2-4 ट्रेड में नेगेटिव गई, आप 50% 80% अकाउंट का लॉस कर देंगे, जो कि मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना, काम करना आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। वीकली डेली के हिसाब से मंडे का जो डेली ब्यास है वो हमारा सेल में रह सकता है। अगर मार्केट यहां से मजीद सेलिंग दिखाती है, 15 के अकॉर्डिंग हम सेल में जा सकते हैं, बट मैं सुजेस्ट करूंगा कि मंडे को वेट कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। जिस तरह की भयानक मूव हमें फ्राइडे को देखने को मिली है, तो मंडे लंदन तक आप लोगों ने वेट करना है और मेरे व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन करना है। और ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इस वीक में ये वाला एक गोल्डन पॉइंट है। अगर मार्केट यहां पे आके वीक बनाए, रिजेक्शन दे, तो यहां से बाइंग का एक अच्छा सेटअप बैठ सकता है, क्योंकि वीकली हमारा 4000 के ऊपर बाय है और डेली के हिसाब से भी आपका जो डेली स्ट्रक्चर है वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ा है। डेली स्ट्रक्चर आपको 3900 के आसपास है, तो एक वैलिड पुल बैक यहां तक होगा। यहां से कोई भी बाइंग कॉल मिले तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट $400-500 नीचे आना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, बट वीक के अंदर पॉसिबल भी है। लेकिन अब चलेंगे हम M15 के ऊपर। ट्रेड किसको करना है हमने? M15 के लेवल्स को। M15 के अगर लेवल्स की बात की जाए, करंटली मार्केट 52 के ऊपर क्लोज हुई है। अगर मार्केट 52 के 51 के ऊपर क्लोज हुई है, करंटली मोमेंटम जो है वो बाय है। ठीक है, कब तक बाय है? जब तक मार्केट 42.16 के ऊपर है, 42.8 के ऊपर है, आपको मोमेंटम बाय है। और यहां से अब देखें, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना छोटा सा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है और ये एक डिमांड है। यहां पे कोई भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में आपको चेंज ऑफ करैक्टर मिले 1 मिनट का, आप यहां से बाय में जा सकते हैं। अप्रोचेबल एरियाज मंडे के आपके 86, 43.16, 43.46, 43.76, 43.99, 46 और उसके अलावा 45-25 और ये इस वीक के लेवल्स 4608 ये रह सकते हैं। ये कब कंफर्म होगा? इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, आपको वैलिड एंट्री मिली, जाएं इस लेवल तक, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट मार जाएं, 50 पिप पे ब्रेक इवन कर लें। अब इसके ऊपर अगर अगेन क्लोजिंग दिखती है, दोबारा फिर आपने इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप और डिमांड फाइंड आउट करनी है, फिर ऊपर लेके जाना है, यही सेटअप रखना है। अब दूसरा सीन क्या है, जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को वीकली के अंदर काफी ज्यादा स्प्रेड और डेली के अंदर काफी ज्यादा स्प्रेड देखने को मिला है, तो अगर मार्केट की एक भी कैंडल 15 मिनट की एक भी कैंडल इसके नीचे 42.16 के नीचे क्लोज हो जाती है, अप्रोचेबल एरियाज आपका एक के नीचे क्लोज हो गई, तो आपके पास अप्रोचेबल एरियाज क्या बनेगा? 4184, 4155, 4139 और 4098, 4062, 73 ये वाले बनेंगे। अब ये कंफर्म कब होगा? जब मार्केट की M15 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो। अब जैसे देखें, ये वाला लेवल्स था, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई, ऊपर मार्केट रीटेस्ट करने के, यहां से सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, यहां पे कोई कंफर्मेशन भी नहीं, क्योंकि आपके पास यहां फेयर वैल्यू गैप और सप्लाई, इसमें टैब भी नहीं की थी, मार्केट ने नीचे नया लो लगा दिया। तो ये वाले चांस जब तक बनते रहे, तो उसी तरह से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अभी करंटली 16 को और 51 को देख लें कितना बड़ा गैप है, इनको मद्देनजर रखते हुए चलना है। यहां पे एंट्री जो करनी है माइनर से माइनर टाइम फ्रेम पे करें, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा बने। रूल्स क्या होते हैं? 50 पिप का स्टॉप लॉस, 50 पिप का फर्स्ट टेक प्रॉफिट, 50 पिप से बड़ा स्टॉप लॉस बना ट्रेड के अंदर उतरे ही नहीं। अगर नहीं मैच आउट हो रहा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो आप लोग कोशिश करें किसी और पेयर को पकड़ लें। उस पर एनालिसिस चाहिए, कमेंट्स में बता दीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताना, और मेरे लेवल्स किस तरह के लगते हैं आप लोगों को, आप लोग ट्रेड करते हैं, आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सके। दुआ में याद रखिएगा। आपको राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज।